वंदे मातरम। आज के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ त्रिभुज से संबंधित जो प्रश्न जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न रहता है कि त्रिभुज के दो तोड़ दिए रहेंगे और तीसरा तोड़ का मान हमें ज्ञात करना रहता है, तो उसे हम कैसे हल करेंगे। ऐसा प्रश्न बहुत सारे पूछा जाता है ना। प्रत्येक कक्षा में पूछे भी जाते हैं, मिडिल से हाई क्लास में पूछे जाते हैं। तो हम हल कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। आइए, तो हल कैसे करना है। यहाँ पर लिखा है त्रिभुज के दो तोड़ 65 अंश एवं 75 अंश से है। दो तोड़ यहाँ पर दिया है 65 अंश और 75 अंश, तो तीसरा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो त्रिभुज के तीनों तोड़ों का योग कितना होता है, 180 अंश, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः तोड़ों का योग, तीनों अंतः तोड़ों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः तोड़ों का योग जो होता है वहाँ होता है 180 अंश, है ना। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसी को तोड़ ए पहला तोड़ हो गया, तोड़ बी दूसरा और तोड़ सी बराबर 180 अंश। मान लीजिए ए का मान 65 अंश और बी का मान 75 अंश। सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ए के स्थान पर रख दीजिए 65 अंश, बी के स्थान पर रख दीजिए 75 अंश और सी का मान जस्ट रहने दो 100 बराबर 80 अंश। ठीक है, ये दोनों त्रिकोण तो आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये समीकरण जैसा हो गया। क्योंकि हमें यहाँ पर त्रिकोण सी का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों तो पहले जोड़ना है, तो बाद में पक्षांतर करना पड़ेगा। तो दोनों जोड़ देते हैं, जोड़ने पर हो जाता है 5 और 5 10 का 0 हासिल 1 हो गया, 7 और 1 8 6 14 कितना हो गया 140 अंश, है ना। 140 अंश घन त्रिकोण सी बराबर 180 अंश। अब हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है। क्या करना है, पक्षांतर, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर देते हैं तो तीसरे पक्षांतर करेंगे भाई सजाती तो ही पक्षांतर करते हैं। नीति इधर 180 जो है वहाँ अचर संख्या है, तो यहाँ पर 140 ये अचर संख्या है, तो हम 140 का पक्षांतर करेंगे ना कि त्रिकोण सी का, है ना। अब 180 में 140 हटाते हैं तो कितना बच जाता है 40 अंश। तो ये हो जाता है त्रिकोण सी का मान। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः तीसरे त्रिकोण का मान, अतः तीसरा त्रिकोण का मान 40 अंश होगा, है ना। तीसरा त्रिकोण का मान 40 अंश होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, हल करना है। यदि त्रिभुज से दो तोड़ दिए रहेंगे और तीसरा तोड़ का मान ज्ञात करना रहेगा तब। ठीक है, एक और प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न इस प्रकार से दिया है। दूसरा प्रश्न में है समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 अंश है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 अंश है, तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में ही छुपाया है कि यहाँ पर दो कोण बताया है। पहला समकोण बोल दिया तो 90 अंश, है ना। और समकोण त्रिभुज में आप लोग तो पता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश का हो, है ना। तो पहला तो हो गया 90 अंश और एक तोड़ बता दिया 45 अंश। तो हमें दूसरे तोड़ का मान ज्ञात करना है, मतलब दो तोड़ हमें पता चल गया 90 और 45 है, तो तीसरे का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दूसरे तोड़ का मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से बोला है ना। तो आप लोग कंफ्यूज होना नहीं है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से लिखना है त्रिभुज के तीनों अंतः तोड़ का योग, है ना। त्रिभुज के तीनों अंतः तोड़ों का योग कितना होता है 180 अंश, है ना। 180 अंश होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोण ए घन त्रिकोण बी घन त्रिकोण सी बराबर 180 अंश। त्रिकोण ए का मान 90 अंश। अब 90 अंश कहाँ से आया, समकोण त्रिभुज है
तो समतल त्रिभुज में एक त्रिकोण 90 अंश ही होता है ना। शेष दो अन्य त्रिकोण जो होते हैं अलग अलग माप तो नहीं होते। यहाँ पर 1/45 का दिया है तो तीसरे त्रिमान हमें याद करना है ना। तो तीसरा त्रिमान हमें क्या करना है, याद करना है। तो याद करने के लिए क्या करते हैं, जो दिया है उसे लिख देते हैं और जो जिस त्रिमान याद करना है उसे जस्ट प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से त्रिकोण ए त्रिमान 90 अंश समतोड़ होने के कारण और बी त्रिमान यहाँ पर मैं रख दिया 45 अंश दिया है वहां से, और सी त्रिमान हमें याद करना है। ठीक है, तो 90 और 45 आपस में क्या है, इसे जोड़ देंगे, जोड़ने पर हो जाएगा 135 अंश। ठीक है, धन त्रिकोण सी बराबर 180 अंश। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर पक्षांतर करना है। पक्षांतर करने पर तो पक्षांतर कर देते हैं तो पीछे उतरेंगे जो अचर रहेगा उसे 135 तो है ना। 180 में 135 हटाइए तो शून्य में 5 हटता है क्या, नहीं हटता। हासिल यहाँ से लाएंगे 8 से, तो हासिल ले आने पर यहाँ पर कितना हो गया 10। 10 में 5 हटाने पर बचा 5, यहाँ पर बचा कितना 7। 7 में 3 हटाने पर 4, अब 1 हटाने पर ये शून्य होता है। तो त्रिकोण सी त्रिमान 45 अंश आ गया। तो इसी त्रिकोण हमें याद करना था, यहाँ पर से लिख सकते हैं। अतः दूसरा त्रिकोण का मान है ना, अतः दूसरा त्रिकोण का मान 45 अंश होगा, मान 45 अंश होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है, हल करना है आप लोग को। ठीक है, एक प्रश्न और बताता हूँ है ना, जिससे आप लोग को इस प्रकार से जो भी प्रश्न आता है वो पूरे आसानी रूप से बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर पर है समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक त्रिकोण का माप कितना होता है। समबाहु त्रिभुज बोले तो परिभाषा पर चल देते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान मापते होती है ना, अर्थात तीनों भुजाएं आपस में समान मापते होते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि जिसका भुजा समान होने तो उसका त्रिकोण भी समान होते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि त्रिभुज से तीनों अंतर तोड़ते 180 अंश होता है। ये तो सभी में लिखना ही लिखना है ना, अन्यथा नंबर तड़ जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज से तीनों अंतर तोड़ते तीनों अंतर तोड़ोतयोद 180 अंश है ना। यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोण ए, त्रिकोण बी और त्रिकोण सी, तीनों तो योग कर लेते हैं 180 अंश में। अब समबाहु है तो समबाहु है तो तीनों भुजा आपस में समान होते हैं, तो तीनों त्रिकोण भी आपस में समान होंगे, है ना। तो हम यहाँ पर रखेंगे त्रिकोण ए बराबर त्रिकोण बी बराबर त्रिकोण सी, है ना, बराबर x अंश। ये हो गया, ने इसे क्या कर दिया, मान लिए, माना है। तो सभी तरह हम मान में क्या रखेंगे, x अंश ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों x तीनों समान है, सजाती होने से इसे आपस में हम इसे जोड़ सकते हैं। तो x और x कितना हो गया 2x में 1x और जोड़ दिया तो 3x हो गया, है ना। 3x अंश बराबर 180 अंश। अब 3x अंश बराबर 180 अंश, तो x अंश बराबर 180 बट्टा 3 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 3 और x के बीच में उल्टा चिन्ह है ना, और उल्टा पक्षांतर क्या होता है, भाग होता है, ये आप लोग तो पता है। तो अब 180 तो 3 से भाग दे देते हैं, तो 180 तो 3 से भाग देता है, 3 से होता है 18 और 3 शून्य शून्य, मतलब 60 अंश आ रहा है ना। 18 तो भाग 3 से तो 3 से 18 होता है और 3 शून्य शून्य, x समान 60 आया। मतलब यहाँ से पता चल जाती है x समान 60 है, मतलब ए समान भी 60, बी समान भी 60 और सी समान भी 60 अंश का होगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, अर्थात त्रिकोण ए समान 60 अंश, त्रिकोण बी बराबर 60 अंश और त्रिकोण सी बराबर 60 अंश होगा, है ना। यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक त्रिकोण का माप 60 अंश का होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, हल करेंगे, है ना। तो ये तो हो गया आप लोग का समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक त्रिकोण का माप कितना होता है उसे कैसे हल करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, तो
यदि आप लोग तो मेरा यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोग के पास पहुँच जाए। ठीक है, धन्यवाद।